नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ। तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं मेरे भाई। अध्याय चौथे में हम लोग प्रश्नावली 4E के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 4E में पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक को कंप्लीट कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में देखने को जरूर मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 एंड 20 का पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 19 को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक क्लास में जो शेफाली नाम की लड़की है उसका टेस्ट हुआ था। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए जो अंक हैं उनका योग जो है मेरे भाई यानी जोड़ है जो वो 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। क्या बोल रहा है मेरे भाई, जो भी टेस्ट हुआ था उसमें अगर उसमें मतलब गणित का जो अंक है वो 2 अंक अधिक होता और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो उनके जो अंकों का गुणनफल होता 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। यानी गणित में जो अंक आएगा उसका कितना आएगा मेरे भाई, गणित में जो अंक आएगा कितना आएगा और अंग्रेजी में भी वही प्राप्त करना है, ज्ञात करना है हम लोग को। तो गणित में और अंग्रेजी में हम लोग को प्राप्त करना है कि शेफाली कितना अंक पाती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छी तरीके से। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई हम लोग को मानना होगा, माना, इसको पहले इरेज कर देता हूँ उसके बाद हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा माना गणित में प्राप्त अंक यक्स है। लिखेंगे माना गणित में जो प्राप्त अंक है मेरे भाई, प्राप्त अंक कितना है, यक्स है। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी में प्राप्त अंक जो होगा वो वाई होगा। लिखेंगे तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक। देखिए हम लोगों ने मान लिया, माना गणित में प्राप्त अंक यक्स और अंग्रेजी में प्राप्त अंक वाई मान लेंगे हम लोग। ठीक है मेरे भाई। अब आगे क्वेश्चन में देखिए हम लोगों ने ऐसा क्यों माना, क्योंकि मेरे भाई इसका मतलब कि जो अंक पाएगी वो कितना पाएगी, अंग्रेजी में और गणित में कितना अंक पाएगी वो दिया हुआ नहीं है। इसमें सिर्फ इतना बोला है कि जो गणित में होगा वो 2 अंक अधिक होगा और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते यानी अगर होते तो उनका अंक कितना होगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोगों ने माना गणित में प्राप्त अंक यक्स, अंग्रेजी में प्राप्त अंक वाई मान लिया हम लोगों ने। अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को गणित और अंग्रेजी गणित और अंग्रेजी में प्राप्त
क्या लिखना है, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग जो है मेरे भाई, योग यानी जोड़ कितना है, 30 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना था, माना गणित में प्राप्त अंकों की संख्या यक्स और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों की संख्या वाई, अंक वाई है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक जो है वो वाई है। तो यहाँ पर यक्स प्लस वाई इनका योग की बात किया है, तो यक्स प्लस वाई हो जाएगा क्योंकि जोड़ की बात किया है। तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 30 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर बोला हुआ है गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो हम लोगों ने गणित में प्राप्त अंक यक्स और अंग्रेजी में प्राप्त अंक वाई माना था, इसलिए इन दोनों का योग यानी यक्स प्लस वाई बराबर 30 हो जाएगा क्योंकि योग की बात किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग वाई की वैल्यू निकालेंगे, 30 माइनस यक्स हो जाएगा। जो लेफ्ट साइड यक्स है वो प्लस में है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये वाई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। क्या मानेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। उसके बाद आगे, यदि गणित में 2 अंक कम होते, बोला हुआ है क्वेश्चन में, देखिए चलिए देखिए यहाँ तक कि हम लोगों ने, यहाँ तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने बना लिया। अब आगे हम लोग यदि से सॉल्व करेंगे। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे यदि गणित में, वही चीज़ लिखना है, यदि गणित में 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक और, देखिए मेरे भाई ये मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ, आप लोग को लिखना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि ये पता चल पाए कि हम लोग कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यानी पहले पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब दूसरे पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या बोला है, यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में मेरे भाई, अंग्रेजी में 3 अंक, क्या लिखना है यहाँ पर, 3 अंक कम मिले होते तो अंकों का, एक मिनट, यहाँ पर अंकों का गुणनफल, तो अंकों का गुणनफल क्या होता मेरे भाई, 210 होता। कितना, 210 होता। तो अंकों के गुणनफल की बात किया है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक अधिक की बात किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने गणित में अंकों की संख्या क्या माना था, यक्स माना था, तो 2 अंक अधिक की बात किया है तो यक्स प्लस 2 हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में गुणनफल की बात किया है तो यहाँ पर इनटू हो जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में क्या बोला है, यानी अंग्रेजी में अंक जो होते वो कम होते, तो यहाँ पर y माइनस 3 हो जाएगा मेरे भाई, बराबर 210 दिया हुआ है। तो चलिए मेरे भाई अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में यक्स प्लस 2 दिया हुआ है, सेकेंड ब्रैकेट में y माइनस 3 बराबर 210 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ब्रैकेट को यक्स प्लस 2 हम लोग लिख लेंगे और सेकेंड ब्रैकेट में y माइनस 3 दिया हुआ है। तो आप लोग को याद होगा हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था, y बराबर क्या सॉल्व किया था, 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो ये हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला माना था। तो y के स्थान पे हम लोग 30 माइनस एक्स को रख देंगे। क्या रखेंगे मेरे भाई, 30 माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 210 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब जा कर के हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यानी मेरे भाई फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में करेंगे। तो हम लोग जब फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 यक्स और माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स प्लस 60 और माइनस 2 यक्स माइनस क्या आ जाएगा मेरे भाई, माइनस 6 आ जाएगा, बराबर 210 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे। उसके बाद माइनस 3 एक्स और माइनस 2 एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 5 एक्स हो जाएगा। माइनस 5 एक्स यानी 30 एक्स में से माइनस 5 एक्स को हम लोग माइनस कर देंगे तो माइनस 25
5x हो जाएगा, सॉरी प्लस 25x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 25x हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई? -6 हो जाएगा और बराबर 210 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? बराबर 210 हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे? यहाँ पर 210 जो है, यहाँ पर 210 यानी जो यहाँ पर 6 में लिखा हूँ, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। देखिए मैं माइनस नहीं किया, मैं 6 ही बस लिख दिया। 60 में से 6 को हम लोग माइनस करेंगे, 60 में से हम लोग 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद बराबर 210 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आगे क्या किया जाएगा मेरे भाई? जो 210 राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे, तो -x² प्लस 25x माइनस कितना? 54 और -210 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब हम लोग आगे क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई? यहाँ पर प्लस रहेगा। प्लस क्यों रहेगा? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो 60 है, 60 में से हम लोग 6 को माइनस किए, 60 के पहले प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ प्लस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे? यहाँ पर -x² प्लस 25x माइनस और प्लस 54 में से हम लोग 210 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस ही बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? 54 में से 210 को हम लोग माइनस करेंगे तो -156 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जो माइनस है, जो -x² है, माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर देंगे, यानी ब्रैकेट में कर देंगे। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x² माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड करेंगे? x² माइनस 25x और -25x 25x प्लस 156 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसका गुणनखंड करेंगे। हाँ देखिए, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लोग को कई बार इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा? x² माइनस यहाँ पर 12 प्लस क्या हो जाएगा? 13 x हो जाएगा प्लस 156 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद x² माइनस 12x और माइनस 13x प्लस 156 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, x को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और x माइनस 12 सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 12 और x माइनस 13 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे? यदि x माइनस 12 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 12 यानी 12 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि x बराबर 12 है तो क्या हो जाएगा? x का मान समीकरण एक में रखने पर तो x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। देखिए मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। समीकरण नंबर पहला आखिर है क्या? समीकरण नंबर पहला है y बराबर 30 माइनस एक्स। तो y बराबर 30 माइनस एक्स है, समीकरण नंबर पहला है। तो यहाँ पर y बराबर 30 माइनस एक्स समीकरण नंबर पहला है। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 30 माइनस एक्स। एक्स बराबर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है? 12 प्राप्त किया है। तो x के स्थान पे हम लोग 12 रख देंगे। तो y बराबर यहाँ पर 30 में से 12 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ये आपका y का वैल्यू आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट को, यानी x बराबर जो हम लोगों ने 13 को ज्ञात किया है, वही चीज़ हम लोग करेंगे। जैसे इसको हम लोगों ने किया है वैसे ही हम लोग दूसरे को भी करेंगे, यानी दूसरे ब्रैकेट के आंसर को करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर हम लोगों ने दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व किया था तो 13 आया था।
यदि x बराबर 13 है तो क्या करेंगे यहाँ पर, यदि x बराबर 13 है तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो हम लोग रखेंगे वही मान। तो y बराबर क्या है समीकरण नंबर पहला ही, तो 30 माइनस x है, तो y बराबर 30 माइनस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 13 है। तो y बराबर इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, y बराबर 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः गणित गणित और अंग्रेजी गणित और अंग्रेजी में प्राप्त गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक जो है मेरे भाई क्या हो जाएगा 12 और 18, 12 और 18 या फिर मेरे भाई 13 और 17 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 और 18 हो सकता है, 13 और 17 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट आंसर यही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 के क्वेश्चन नंबर पहले को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, उसको हम लोग पहले अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है मेरे भाई, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 का पहला, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। एक समकोण त्रिभुज जो है मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, मैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज को बनाता हूँ, उसके बाद में आप लोग को समझाता हूँ। देखिए समकोण त्रिभुज किस तरीके से बनता है मेरे भाई, ऐसे, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर इसको ए मानिए, ये बी मानिए मेरे भाई, और ये सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये जो आपका है मेरे भाई, ये 90 डिग्री 90 अंश है। इसको क्या मानते हैं, कर्ण मानते हैं मेरे भाई, और इसको क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। और ये जो नीचे है ये आधार हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज। तो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज को बना दिया, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसकी ऊंचाई, त्रिभुज की जो ऊंचाई है मेरे भाई, इसके आधार से 7 सेमी कम है। ये जो आधार है मेरे भाई, ये जो आधार है इससे 7 सेमी कम है ऊंचाई से। जो ऊंचाई है मेरे भाई, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, जो इसकी ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो, ये जो कर्ण है मेरे भाई ये 13 सेमी हो, क्या हो 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी लंब और आधार ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग लंब और आधार चलिए ज्ञात करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये जो समझाया हूँ इमेज के माध्यम से आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार जो है यक्स, क्या मानेंगे मेरे भाई, माना समकोण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का आधार। देखिए आप लोग, ये इमेज जो मैं बनाया हूँ मेरे भाई, इस इमेज को ज़रूर बना लीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हम लोगों ने माना समकोण त्रिभुज का आधार यक्स हो गया मेरे भाई। ऊंचाई ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है। क्या है, यहाँ पर बोला है ऊंचाई जो है इसकी आधार से 7 सेमी कम है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो ऊंचाई है मेरे भाई, क्या है, जो ऊंचाई है आधार से 7 सेमी, कितना है 7 सेमी कम है। तो ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 7 हो जाएगा,
क्योंकि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेमी कम है। हम लोगों ने क्या माना है, माना समकोण त्रिभुज का जो आधार माना है यक्स माना है और ऊंचाई 7 सेमी कम है, तो यक्स माइनस 7 ही हो जाएगा मेरे भाई। इसको समझना ही जरूरी है। देखिए समकोण त्रिभुज का जो आधार है उसको हम लोगों ने यक्स माना है और यहाँ पर बोला है आगे क्वेश्चन में जो ऊंचाई है आधार से 7 सेमी कम है, तो आधार को हम लोगों ने जब यक्स माना तो ऊंचाई 7 सेमी कम है तो यक्स माइनस 7 हो जाएगा। अगर जो आधार होता मेरे भाई वो 7 सेमी अगर अधिक होता, अगर अधिक की बात किया होता तो यक्स प्लस 7 हो जाता, लेकिन यहाँ कम की बात किया है तो यक्स माइनस 7 हो जाएगा। तो आगे अब हम लोग क्या लिखेंगे, कण की लंबाई जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 13 सेमी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कण की लंबाई जो कण है ये 13 सेमी है मेरे भाई, कण की लंबाई कितनी है 13 सेमी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कण की लंबाई जो है मेरे भाई, लंबाई कितना है 13 सेमी है। कर्ण की लंबाई 13 सेमी हो जाएगी। उसके बाद अब हम लोग आगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर ये मैं जो लिख दिया हूँ ये नहीं रहेगा, हाँ इतना क्या रहेगा यहाँ पर पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस जो प्रमेय नामक वैज्ञानिक थे, जो पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे उनके नियम के अनुसार जो उन्होंने इसको सिद्ध किया था, प्रमेय को सिद्ध किया था, उनके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनके सूत्र के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है, नियम है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक समकोण जो है, एक जो समकोण होता है मेरे भाई, एक समकोण जो त्रिभुज यहाँ पर लिखिए उनके अनुसार, एक समकोण त्रिभुज में आधार जो मेरे भाई आधार, एक समकोण त्रिभुज में आधार के वर्ग और ऊंचाई क्या है मेरे भाई, और ऊंचाई के वर्ग और ऊंचाई के वर्ग का योग जो है, ऊंचाई के वर्ग का योग कर्ण, यहाँ पर क्या लिखना है, कर्ण के वर्ग, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। देखिए मेरे भाई ये चीज़ें जो है ये मैं आप लोग को समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, नोट करा रहा हूँ, ताकि आप लोग को एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए कि ये आ कैसे रहा है, हो कैसे रहा है। नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करा सकता था। देखिए मेरे भाई ये जो मैं लिखवाया हूँ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ये जो हिंदी में मैं लिखा हूँ, ये लिखना आप लोग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि समझ में आए कि नीचे आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो किसके ज़रिए सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे क्या है मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज में जो आधार की वर्ग है और उसकी ऊंचाई का वर्ग योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। क्या मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज में आधार के जो वर्ग हैं और ऊंचाई के वर्ग का जो योग होता है वो कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जब मैं करूँगा तो नीचे समझ में आएगा। ये जो पाइथागोरस का प्रमेय है मेरे भाई, ये जो प्रमेय है इससे ही आप लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इससे ही आप लोग आगे क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगर मैं चाहता तो ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख करके सॉल्व करा सकता था, लेकिन यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या बोला है, उनके वर्ग के बराबर है। तो हम लोगों ने माना, क्या माना था, माना समकोण त्रिभुज का आधार यक्स माना था, तो वर्ग की बात किया है तो यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आगे हम लोगों ने क्या माना था, आधार जो, एक मिनट चलिए देखते हैं क्या माना था हम लोगों ने। हाँ, ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, क्या है कम है, तो यक्स माइनस 7 हो जाएगा, क्या यक्स माइनस 7। तो इसका भी हम लोग वर्ग करेंगे, यक्स माइनस 7 का वर्ग कर देंगे बराबर आगे क्या हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा, 13 का भी स्क्वायर कर देंगे।
अब आप लोग इसको जो हम लोगों ने लिखा है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ये हिंदी पढ़ के ही आप लोग समझ सकते हैं, इसके जरिए ही ये पूरा मैं बनाया हूँ। ठीक है, इसके जरिए ही मैं पूरा बनाया हूँ। अब आगे चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49, 49 माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू यक्स बराबर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा बराबर यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस क्या हो जाएगा 14 यक्स बराबर 169, 169 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मिनट, ये एक चीज़ छूट गया है, छूटा नहीं है, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, यक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 14x 14x प्लस क्या हो जाएगा 49 और माइनस 169 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई आगे अब हम लोग क्या करेंगे, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस 14x जो 49 है इसमें से हम लोग 169 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 120, 120 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई देखिए हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस 7x क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 120 में से हम लोग जब हम लोगों ने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 को हम लोग राइट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 बचेगा। अब हम लोग यक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 12 माइनस क्या कर देंगे हम लोग 5 कर देंगे, 12 माइनस 5, 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा और 12 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे 5 में कर देंगे तो 60 हो जाएगा। इतना यक्स माइनस 60 बराबर 0 हो गया। यक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर, एक मिनट यहाँ यक्स स्क्वायर नहीं इसको सॉल्व करिए आगे। तो इसमें से हम लोग किसको कॉमन ले लेंगे यक्स को कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 12 बचेगा और यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर प्लस 5 कर देंगे, सेकेंड ब्रैकेट में भी यक्स माइनस 12 बराबर 0 बच जाएगा। इतना होने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट में यक्स माइनस 12 हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में यक्स प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट को, यदि यक्स माइनस 12 बराबर 0 है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, यक्स प्लस 5 बराबर 0 है तो यक्स बराबर माइनस 5 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई जब भी हम लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम लोग किसी त्रिभुज की भुजा का लंबाई का ऋणात्मक होता है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जो माइनस में आंसर आया है इसको हम लोग छोड़ देंगे, जो प्लस में आया हुआ है उसके आंसर को हम लोग लेंगे। यानी यक्स बराबर 12 को हम लोग ले लेंगे और यक्स बराबर जो माइनस 5 आया है उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो यक्स बराबर 12 है इसको हम लोग लेंगे। तो यक्स बराबर 12 इसको हम लोग लेकर चलेंगे और माइनस वाले को छोड़ देंगे, प्लस वाले को लेंगे। तो ये क्या आ गया मेरे भाई, हम लोगों ने जो माना था आधार की लंबाई, क्या आ गया सॉरी हाँ आधार, आधार की लंबाई, आधार की लंबाई ही है मेरे भाई। तो आधार की लंबाई यक्स बराबर 12 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, कितना आया 12 सेमी आ गया है। कितना आ गया मेरे भाई 12 सेमी। और ऊंचाई बराबर हम लोगों ने क्या माना था, ऊंचाई बराबर हम लोगों ने माना था ऊंचाई, ऊंचाई की लंबाई जो है मेरे भाई हम लोगों ने क्या माना था यक्स माइनस 7 माना था। क्या माना था यक्स माइनस 7। तो यक्स के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे 12 माइनस 7 कर देंगे। तो क्या 12 में से हम लोग 7 को माइनस कर देंगे, 12 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः त्रिभुज की अन्य जो अतः समकोण त्रिभुज समझिए, अतः समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं जो है मेरे भाई, अन्य दो भुजाओं की लंबाई लिखिए आप लोग। अन्य दो भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी मेरे भाई 12, 12 और
5 हो जाएगा, 12 और 5 हो जाएगा, 12 और 5 रहेगा यहाँ पर। तो हम लोग को यही याद करना था, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर 12 और 5 हो जाएगा। हम लोग को दो ही चीज़ पूछा था, दो ही चीज़ हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला था, तो दो ही चीज़ को हम लोगों ने ज्ञात कर दिया, 12 और लंबाई और जो आधार है वही हम लोग को ज्ञात करना था। अन्य दो भुजाएं देखिए ज्ञात करने के लिए बोला था, तो अन्य दो भुजाएं हम लोगों ने ज्ञात किया, 12 और 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का पहला है उसका राइट आंसर 12 और 5 हो जाएगा। और आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आए होंगे। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को जरूर रिवाइज कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद।